Hello everyone. Today we are diving into the fascinating world of foreign trade. We will learn its meaning, advantages, disadvantages, types, problem, इसका क्या impact होगा local economies पर. Now let's get started. What is foreign trade? Foreign trade का मतलब है जब एक कंट्री और किसी दूसरी कंट्री के बीच में होने वाले बिजनेस यानी एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, ये ट्रेड दो कंट्रीज के बीच इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स को इंप्रूव करने के लिए, रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज करने और ग्लोबल मार्केट का पार्ट बनने में मदद करता है। फॉरेन ट्रेड को तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है: इंपोर्ट ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्रेड एंड इंटरपोर्ट ट्रेड। इंपोर्ट ट्रेड का मतलब होता है जब एक कंट्री दूसरी कंट्री के गुड्स या सर्विसेज को खरीदती है, दैट इज कॉल्ड इंपोर्ट ट्रेड। एक्सपोर्ट ट्रेड का मतलब होता है जब एक कंट्री अपने गुड्स या सर्विसेज को दूसरी कंट्री को बेचती है, दैट इज कॉल्ड एक्सपोर्ट ट्रेड। एंड इंटरपोर्ट ट्रेड का मतलब होता है जब एक कंट्री किसी दूसरी कंट्री से गुड्स इंपोर्ट करती है और फिर उन्हें किसी और कंट्री को एक्सपोर्ट करती है, दैट इज कॉल्ड इंटरपोर्ट ट्रेड। Coming up to the characteristics of international trade. First one is territorial specialization. इसका मतलब है कि हर कंट्री अपने नेचुरल रिसोर्सेज, क्लाइमेट स्किल्स और प्रोडक्शन कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उन चीजों की प्रोडक्शन में स्पेशलाइज करता है जो उसके लिए प्रॉफिटेबल है। फॉर एग्जांपल, इंडियन टेक्सटाइल या स्पाइसेस के प्रोडक्शन में स्पेशलाइज करता है। सेम वे सऊदी अरब ऑयल एक्सपोर्ट करता है बिकॉज ऑफ इट्स रिच ऑयल रिजर्व्स। नेक्स्ट वन इज इंटरनेशनल कंपटीशन। इंटरनेशनल कंपटीशन का मतलब है अलग अलग कंट्रीज के बिजनेस या कंपनीज के बीच में ग्लोबल मार्केट में राइवलरी। इसमें सब अपने अपने गुड्स और सर्विसेज को बेचने के लिए कॉम्पीट करते हैं और ज्यादा से ज्यादा कस्टमर और रिसोर्सेज को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। थर्ड पॉइंट इज सेपरेशन ऑफ सेलर फ्रॉम बायर। फॉरेन ट्रेड में सेपरेशन ऑफ बायर फ्रॉम सेलर का मतलब है गुड्स और सर्विसेज खरीदने वाले यानी कि बायर और बेचने वाले यानी सेलर्स अलग अलग कंट्रीज में होते हैं। इस वजह से इनका डायरेक्ट इंटरेक्शन मुश्किल होता है और ट्रेड के लिए इंटरमीडियरीज और कम्युनिकेशन टूल्स की जरूरत होती है। कमिंग अप टू द फोर्थ पॉइंट, दैट इज लॉन्ग चेन ऑफ मिडलमैन। इसका मतलब है कि बायर और सेलर के बीच ट्रेड प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए हमें एक्सपर्ट मिडलमैन या एजेंट इन्वॉल्व करने होते हैं। ये मिडलमैन अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं जैसे ट्रांसपोर्टेशन, वेयरहाउसिंग, कम्युनिकेशन, पेमेंट फैसिलिटीज एटसेट्रा। एंड मिडलमैन कैन बी इंटेंड हाउस, फॉरवर्डिंग एजेंट, क्लियरिंग एजेंट, फॉरेन एक्सचेंज बैंक्स एटसेट्रा। कमिंग अप टू पॉइंट नंबर फिफ्थ, दैट इज म्यूचुअली एक्सेप्टेबल करेंसी। इसका मतलब हुआ कि एक करेंसी जो बायर और सेलर दोनों के लिए एक्सेप्टेबल हो, क्योंकि डिफरेंट कंट्रीज के अलग अलग करेंसीज होती है। एक कॉमन और ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड करेंसी का यूज किया जाता है ताकि पेमेंट प्रोसेस स्मूथ हो जाए। पॉइंट नंबर 6 इज इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशंस। वो गाइडलाइंस और प्रिंसिपल्स होती हैं जो डिफरेंट कंट्रीज के बीच ट्रेड, कॉमर्स और रिलेशंस को गवर्न करते हैं। ये रूल्स इंश्योर करते हैं कि कंट्री के बीच ट्रांजैक्शन फेयर, ट्रांसपेरेंट और स्मूथ हो। Now let's learn the difference between internal trade and external trade. Internal trade का मतलब हुआ home trade और external trade का मतलब हुआ foreign trade. First point is geographical limits, यानी इंटरनल ट्रेड जो होगा वो विद इन द कंट्री होगा और एक्सटर्नल ट्रेड क्या होगा, आउटसाइड द टेरिटोरियल लिमिट्स ऑफ अ कंट्री। सेकेंड पॉइंट इज मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। इंटरनल ट्रेड में हम रोड या रेल ट्रांसपोर्ट को प्रेफर करते हैं, वाइल इन केस ऑफ एक्सटर्नल ट्रेड हम शिपिंग या एयर ट्रांसपोर्ट को यूज करते हैं। थर्ड पॉइंट इज चॉइस। ट्रेडर्स इन केस ऑफ इंटरनल ट्रेड, इनके पास चॉइसेस क्या होती हैं, अनलिमिटेड चॉइसेस होती हैं बिकॉज दे आर डीलिंग विद इन द कंट्री। इन केस ऑफ एक्सटर्नल ट्रेड एवरी कॉमोडिटी कैन नॉट बी इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड, यानी आप अपनी कंट्री के सारी चीजें एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हो और सेम वेज हम सारी चीजें दूसरी कंट्री की इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं। देयर आर लिमिट्स। नेक्स्ट पॉइंट इज करेंसी यूज्ड।
इंटरनल ट्रेड के केस में करेंसी जो होती है वो सेम करेंसी यूज होती है दैट इज विद इन द बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री, यानी सेलर और बायर सेम करेंसी यूज करते हैं। वाइल इन केस ऑफ एक्सटर्नल ट्रेड फॉरेन करेंसी इज यूज्ड, क्योंकि इंपोर्टर एज वेल एज एक्सपोर्टर्स दोनों अलग अलग कंट्री से बिलोंग करते हैं। कमिंग अप टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज मोड ऑफ पेमेंट। पेमेंट कैन बी मेड इजिली कैश और चेक, लेकिन एक्सटर्नल ट्रेड में क्या होगा, पेमेंट्स आर मेड ओनली थ्रू बैंक्स। नेक्स्ट पॉइंट इज लाइसेंस। इंटरनल ट्रेड में हमें किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं होती, वाइल इन केस ऑफ एक्सटर्नल ट्रेड इंपोर्ट और एक्सपोर्ट लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। लॉज एंड कंट्रोल, लोकल रूल्स एंड रेगुलेशंस और बहुत कम गवर्नमेंट का रूल्स रेगुलेशंस। वाइल इन केस ऑफ एक्सटर्नल ट्रेड इंटरनेशनल रूल्स रेगुलेशंस स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कंट्रोल फॉलो होता है। मिडलमैन, इंटरनल ट्रेड में बायर और सेलर आर फ्रॉम द सेम कंट्री, सो यहाँ पे हम मिडलमैन अवॉइड कर सकते हैं। वाइल इन केस ऑफ एक्सटर्नल ट्रेड बायर और सेलर अलग अलग कंट्रीज के होते हैं, तो यहाँ पे वी कैन नॉट अवॉइड मिडलमैन्स। नेक्स्ट पॉइंट इज रिस्क इन्वॉल्व। इंटरनल ट्रेड में बट ऑब्वियस लो रिस्क है एंड एक्सटर्नल ट्रेड में हाई रिस्क इज इन्वॉल्व। डॉक्यूमेंट्स, ओनली फ्यू डॉक्यूमेंट्स आर यूज्ड, लेकिन एक्सटर्नल ट्रेड में मेनी डॉक्यूमेंट्स आर यूज्ड। Next topic is problem or difficulties in international trade. First point is distance. Distance एक मेजर चैलेंज है इंटरनेशनल ट्रेड में। जब बायर और सेलर अलग अलग कंट्रीज में होते हैं तो डिस्टेंस की वजह से लॉजिस्टिकल, फाइनेंशियल और टाइम रिलेटेड प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज डिफरेंट लैंग्वेजेस। अलग अलग कंट्रीज के बीच इंटरनेशनल ट्रेड में एक और मेजर चैलेंज है लैंग्वेज बैरियर। जब बायर और सेलर अलग अलग लैंग्वेज में बोलते हैं तो कम्युनिकेशन में मिसअंडरस्टैंडिंग, डिलेज और एरर हो सकते हैं जो ट्रेड को कॉम्प्लिकेटेड बना सकते हैं। थर्ड पॉइंट इज डिफिकल्टी इन ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। इंटरनेशनल ट्रेड में ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम भी काफी कॉमन होती है जो ट्रेड को कॉम्प्लेक्स और कॉस्टली बना देती है। पॉइंट नंबर 4 इज रिस्क इन ट्रांजिट। रिस्क इन ट्रांजिट का मतलब होता है वो पोटेंशियल डेंजर्स और अनसर्टेनिटीज जो गुड्स को ट्रांसपोर्ट के दौरान अराइज होती हैं जब वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक मूव करता है। इंटरनेशनल ट्रेड में गुड्स को लॉन्ग डिस्टेंस तक भेजना होता है जिससे काफी रिस्क इन्वॉल्व होता है जो गुड्स की सेफ्टी और डिलीवरी टाइम एंड ओवरऑल ट्रेड प्रोसेस को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज लैक ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट फॉरेन बिजनेसमैन। इसका मतलब क्या हुआ, ये एक सिग्निफिकेंट चैलेंज हो सकता है जब बिजनेस डिफरेंट कंट्री से ट्रेड करता है, उन्हें लोकल मार्केट और पोटेंशियल बायर के बारे में एक्यूरेट और अप टू डेट इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है। अगर ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती है तो रिस्क और अनसर्टेनिटीज बढ़ सकती हैं। नेक्स्ट हेडिंग इज एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, जिसका फर्स्ट पॉइंट है ज्योग्राफिकल स्पेशलाइजेशन। एक इंपॉर्टेंट एडवांटेज है इंटरनेशनल ट्रेड का जिसमें कंट्रीज अपने नेचुरल रिसोर्सेज, स्किल्स और कैपेबिलिटीज का फायदा उठाकर अपनी इकोनॉमी को एफिशिएंटली डेवलप करती हैं। हर कंट्री अपनी यूनिक लोकेशन, रिसोर्सेज और क्लाइमेट कंडीशन का यूज करके स्पेसिफिक गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करती है जो इंटरनेशनल ट्रेड के थ्रू ग्लोबल मार्केट में एक्सचेंज होती है। कमिंग अप टू पॉइंट नंबर 2 दैट इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसका मतलब होता है रिसोर्सेज लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी का मैक्सिमम पोटेंशियल यूज करना ताकि प्रोडक्शन की एफिशिएंसी बढ़े और वेस्टेज कम हो। इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से कंट्री अपने अवेलेबल रिसोर्सेज का बेस्ट यूज कर सकती है जो उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी के लिए जरूरी होता है। थर्ड पॉइंट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब है एक कंट्री की इकोनॉमी ग्रोथ को इंप्रूव करना जिसमें जीडीपी का इंक्रीज, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड का इंप्रूवमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी रेट्स का रिड्यूस करना शामिल है। इंटरनेशनल ट्रेड इस प्रोसेस में सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है क्योंकि ट्रेड कंट्रीज
को रिसोर्सेस, टेक्नोलॉजी और मार्केट तक एक्सेस प्रोवाइड करता है जो इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज इकोनॉमीज टू स्केल। इकोनॉमीज टू स्केल का मतलब होता है जब प्रोडक्शन का स्केल बढ़ता है तो पर यूनिट कॉस्ट कम होती है। इंटरनेशनल ट्रेड इस प्रोसेस में हेल्प करता है क्योंकि जब कंट्रीज अपने गुड्स को ग्लोबल मार्केट में बेचती हैं तो उन्हें ज्यादा क्वांटिटीज में प्रोडक्शन करने का मौका मिलता है। उससे प्रोडक्शन कॉस्ट कम होती है और एफिशिएंसी बढ़ जाती है। फिफ्थ पॉइंट इज जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब होता है फॉरेन ट्रेड ना सिर्फ कंट्रीज की इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करता है बल्कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में भी सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। जब कंट्रीज ट्रेड करती हैं तो इंडस्ट्रीज क्या होती हैं, एक्सपैंड होती हैं, नए मार्केट खुलते हैं और प्रोडक्शन एक्टिविटीज बढ़ती है जिससे जॉब क्रिएट होती है। लास्ट टॉपिक इज डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, जिसका फर्स्ट पॉइंट है इकोनॉमिक डिपेंडेंस। इकोनॉमिक डिपेंडेंस का मतलब होता है एक कंट्री अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए दूसरी कंट्री पर ज्यादा डिपेंडेंट हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इज रिस्ट्रिक्टेड ग्रोथ ऑफ होम इंडस्ट्रीज। इसका मतलब है जब एक कंट्री अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को इफेक्टिवली ग्रो नहीं कर पाती क्योंकि वो फॉरेन ट्रेड पर ज्यादा डिपेंडेंट हो जाती है। अगर एक कंट्री अपने गुड्स को ज्यादा एक्सपोर्ट करती है यानी अपनी इंडस्ट्रीज को इंटरनेशनल कंपटीशन के लिए एक्सप्लोर कराता है तो लोकल इंडस्ट्रीज का ग्रोथ स्लो हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज मिसयूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। मिसयूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब होता है उनका अनसस्टेनेबल और इनएफिशिएंट यूज जिससे इन्वायरमेंट पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है तो वो ओवर यूज या इम्प्रॉपर यूटिलाइजेशन का शिकार हो सकते हैं जो लॉन्ग टर्म इन्वायरमेंट डैमेज का कारण भी बन सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज पॉलिटिकल एक्सप्लॉइटेशन। पॉलिटिकल एक्सप्लॉइटेशन का मतलब होता है किसी देश का अपने पॉलिटिकल पावर या इन्फ्लुएंस का यूज करके दूसरी कंट्री को अपने इकोनॉमिक और ट्रेड पॉलिसीज के थ्रू एक्सप्लॉइट करना। जब फॉरेन ट्रेड के थ्रू एक कंट्री दूसरी कंट्री पर अपनी पॉलिटिकल या इकोनॉमिकल या सोशल इंटरेस्ट को पुश करता है तो उसे पॉलिटिकल एक्सप्लॉइटेशन कहते हैं। एंड द लास्ट वन इज इंपोर्ट ऑफ हार्मफुल गुड्स का मतलब है ऐसे गुड्स या को इंपोर्ट करना जो हेल्थ, एनवायरनमेंट या सेफ्टी के लिए डेंजरस हो सकते हैं। ये गुड्स कभी लो क्वालिटी और अनसेफ होते हैं लेकिन इकोनॉमिक रीजंस के चक्कर में उन्हें इंपोर्ट किया जाता है। जब एक देश हार्मफुल गुड्स को इंपोर्ट करता है तो वो अपने लोगों और एनवायरनमेंट के लिए रिस्क क्रिएट करता है। I hope this chapter foreign trade is clear to you all.